हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। हम ये जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है और उस पर किसी भी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ग्राफिकल मेथड होता है ना, जब कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो उसमें अगर दो वेरिएबल हों, तो अगर दो वेरिएबल होते हैं तो हम हमेशा उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर तीन वेरिएबल हों या तीन से ज़्यादा वेरिएबल हों तो हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो उस केस में हम लोग एनालिटिक मेथड को हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं अगर तीन वेरिएबल है तो। और अगर तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सिंप्लेक्स मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी तीन ये मेथड है। पहला आपका है ग्राफिकल मेथड, फिर आपका है एनालिटिक मेथड यानी जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, और जो तीसरा है वो है आपका सिंप्लेक्स मेथड। इसमें जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन देता है वो है आपका सिंप्लेक्स मेथड। बट अगर दो वेरिएबल में अगर आपको सॉल्यूशन अगर निकालना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं, तो ग्राफिकल मेथड के जरिए भी आप निकाल लेते हैं। तो आपने ये जान लिया कि ग्राफिकल मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं। जब दो वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आ जाए तो ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ग्राफिकल मेथड जानने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्राफिकल मेथड में हमने एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे कहा है कि सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग LPP। LPP मीन्स यहाँ पे फ्रेंड्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ पे कहा है कि मैक्सिमम z = 5x1 + 7x2 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x1 + x2 ≤ 4, 3x1 + 8x2 ≤ 24, एंड यहाँ पे 10x1 + 7x2 ≤ 35 है। और यहाँ पे कुछ और भी दिया, एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस x1 = 0 एंड x2 ≥ 0। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं ना कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसमें ये जो कांस्टेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो उसमें हमें एक तरह से फिजिबल रीजन चाहिए। अगर हमें फिजिबल रीजन मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो फिजिबल रीजन मिलने का मतलब ये है कि वहीं से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। हमने फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में भी बताया है। हमने पिछला वीडियो जो बनाया है उसमें हमने तमाम डेफिनेशंस के बारे में बात किया, जैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कांस्टेंट, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी हमने बात किया। तो बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में हमने उसमें बात किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमने बताया फ्रेंड्स कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसमें जो ये है ना, ये सारे जो आपके इक्वेशन दिख रहे हैं उसमें सभी इक्वेशन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसमें ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की मदद से हम क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे फ्रेंड्स ना, जब सॉल्यूशन इसका लिखेंगे तो इसमें हम ये बातें लिख लेंगे कि मैक्सिमम z = ये लिख लेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट एंड रेस्ट्रिक्शन, ये सारी बातें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं, कांस्टेंट, इसमें लेस आर इक्वल टू है, यहाँ पे लेस आर इक्वल टू। तो जब भी लेस आर इक्वल टू फ्रेंड्स आता है ना, तो इसको हम कांस्टेंट्स या इन इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में, ये इन इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा इक्वालिटी की साइन लेते हैं। यानी यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इक्वल करना पड़ेगा। और जब हम इसके बराबर कर लेंगे ना, वहाँ पे जब हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो हम उस इक्वेशन, उन तीनों इक्वेशंस के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखें, तो इसमें कहा है कि गिवन दैट, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, गिवन दैट मैक्सिमम z = ये सारी बातें हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है। फिर हमने बताया फ्रेंड्स कि ये जो आपका कांस्टेंट है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखें लिखा है, कन्वर्ट ऑल द कांस्टेंट
इनटू द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल की साइन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन और इसको हम तीसरा इक्वेशन बना रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि x1 की पावर 1 है और x2 की पावर 1 है। तो अगर x1 की पावर 1 हो, x2 की पावर 1 है, इसका मतलब ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो अब ये देखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो आप ये जो लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो आप लीनियर इक्वेशन देख रहे हैं, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो कहाँ से पास होगा। तो जिस भी पॉइंट से ये पास होगा ना, उस पॉइंट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लॉट ड्रा करेंगे। तो उसमें हम उस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन को पास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, जब भी आपके इस तरह से इक्वेशन आएंगे, अगर पॉइंट्स को अगर आपको फाइंड करना है तो आप एक बार क्या करेंगे कि x1 की वैल्यू आपको 0 ले लेनी है। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे ये ले रहे हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 है, अगर हम यहाँ पे x1 की वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर लें तो यहाँ पे x2 की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। यानी यहाँ से जो पॉइंट मिला वो हमें 0 4 मिला। दूसरी चीज़, अगर x2 की वैल्यू अगर हम 0 रख लें, x2 की वैल्यू अगर हम 0 रख लें तो हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिलेगा वो 4 0 मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे फ्रेंड्स हमेशा x y लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन में, उसी तरीके से यहाँ पे x1 x2 वेरिएबल है तो आप हमेशा इस तरीके से लिखेंगे x1 x2, यानी इसी फॉर्म में आप लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 0 4 लिख लिया और यहाँ पे x1 की वैल्यू हमने पहले लिख लिया 4 और 0। तो यानी यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो एक पॉइंट हमें मिला है 4 0 और दूसरा पॉइंट हमें मिला है 0 4, ये चीज़। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे हैं और उस पॉइंट से किस तरीके से ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पास हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम उसको हम तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ग्राफ ड्रा किया है। इसको हम x1 एक्सिस कह रहे हैं और इसको हम x2 एक्सिस कह रहे हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर से 1 2 3 करके। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो x1 की वैल्यू है, यहाँ पे x1 की वैल्यू 4 कहाँ पे, यहाँ पे 4। तो आप देख रहे थे कि आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे थे, एक 4 0 और एक 0 4, ये चीज़। तो ये 4 0 और 0 4 है। तो अगर आपको ये देखना रहे कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे हैं, तो 4 0 ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है। तो x1 की वैल्यू चेक करेंगे 4 कहाँ पे, तो x1 की वैल्यू 4 यहाँ पे है, x2 की वैल्यू 0 कहाँ पे। देखें इस पूरे एक्सिस पे, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये इसके हर एक पॉइंट पे x2 की जो वैल्यू है ना, हर जगह 0 होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका जो x1 का मान है वो 4 है और x2 का मान 0 है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ के हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे जो आप ये पॉइंट, ये पूरा हर जगह पॉइंट देख रहे हैं, हर एक पॉइंट पे जो x1 की जो वैल्यू होगी ना यहाँ पे, वो हर जगह 0 होगी। इसका मतलब x1 का मान यहाँ पे अगर मैं पूछूँ क्या है तो 0 है, x2 का मान क्या है 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x2 का मान आपका 4 है और x1 का मान 0 है, तो आप ऐसे लिख लेंगे। यानी जो आप ये देख रहे थे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, ये जो लाइन है ना वो इसी पॉइंट से, इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होगी। इससे हम एक लाइन खींच देंगे। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ग्राफ खींच के हमें क्या करना रहता है, फिजिबल रीजन फाइंड करना रहता है, मतलब कुछ कॉमन पार्ट फाइंड करने रहते हैं। तो देखें हम कैसे कॉमन पार्ट फाइंड करेंगे। एक आप पीछे जब देख रहे थे तो उसमें आपका नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन था, x1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो अब ये देखना है कि x1 जो है वो 0 से बड़ा और बराबर लेना है। तो x1 का मान, यानी यहाँ से 2 कंडीशन मिल रही है, x1 बराबर 0 लेना है और x1 इज ग्रेटर देन 0 लेना है। तो x1 बराबर अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे x1 का मान 0 होगा, यहीं पे हर जगह, इसी लाइन पे x1 का मान हर जगह 0 होगा।
और x1 का मान 0 से बड़ा कहाँ पे होगा, इधर की तरफ हर जगह x1 का मान जो है ना वो 0 से बड़ा होगा हर जगह x1 का मान, क्योंकि आप देख रहे हैं कि x1 के लिए ये सभी पॉजिटिव नंबर हैं, तो यहाँ पे x1 का मान पॉजिटिव होगा, इधर x1 का मान यहाँ पे निगेटिव होगा, -1 होगा, इधर निगेटिव होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है, बाकी सारे पॉइंट्स को आप कवर कर सकते हैं। ये पूरा आप पॉइंट्स आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं, ऐसे लाइन खींच सकते हैं। इस पूरे लाइन को ले करके एक लाइन आप यहाँ से पूरा खींच लें ऐसे। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये x1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए ये आया। अब फ्रेंड्स, अब देखने वाली बात ये है कि x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 क्या है। तो x यहाँ से क्या आएगा कि x2 बराबर 0। तो x2 बराबर 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे ये पूरे इस लाइन को कवर करेगा, इस पूरे लाइन को। तो x2 बराबर 0 और यहाँ से x2 इज ग्रेटर देन 0 भी मिल रहा है। तो x2 का मान 0 से बड़ा कहाँ पे होगा, तो देखें यहाँ पे ये जो 0 से इधर आपका जो है ना वो x2 का मान पॉजिटिव है, यानी ये आपको पूरा ये क्या करना है, कवर करना है ऐसे, ये पूरा। ऐसे ध्यान रखिए, आप इसके नीचे नहीं जा सकते। x2 बराबर 0 है तो ये लेंगे और इसके ऊपर ही लेंगे पूरा ये। अब ये देखना है फ्रेंड्स ना कि कॉमन पार्ट इसमें क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट छूट गया है, ये वाला पार्ट छूट गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लाइन ऐसे खींचा गया है और ऐसे भी खींचा गया है, यानी ये कॉमन पार्ट है। तो ये चीज़, अब ये जो पूरा ये आया है ना, ये x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए पूरा ये है सेट पार्ट। अब इसमें कॉमन पार्ट ये है, यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यही इसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इसी को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसी में कैसा फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये सब हट गए। अब दूसरी चीज़ 4 0 0 4 से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 4 और 4 0, यहाँ से एक लाइन अगर हम खींच लें ऐसे ऐसे, तो ये जो लाइन है ना, ये हम इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। अब देखने वाली फ्रेंड्स ये बात है ना कि ये जो लाइन आपने खींचा है, अब ये कौन सी एरिया सेट करेगा, ये वाली एरिया सेट करेगा कि ये वाली एरिया सेट करेगा। छायांकित करना होता है तो कौन सा एरिया सेट करेगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, इसको हम 0 0 कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो जब हम इसमें रिस्ट्रिक्शन ले रहे थे, यानी कांस्टेंट ले रहे थे, x1 प्लस x2 इज लेस आर इक्वल टू 4 ले रहे थे यहाँ पे, तो अगर हम क्या करें, अगर हमें ये जानना रहे कि ये जो लाइन है इधर की तरफ अगर शेड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को हम यहाँ पे रखेंगे। इसी पॉइंट को अगर आप यहाँ पे रखेंगे और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये है कि आपको ये वाला एरिया जो है वो शेड करना है। अगर सेटिस्फाई नहीं किया ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को, तो ऊपर वाला पार्ट को शेड करना है। तो चलें, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इज लेस आर इक्वल टू 4, यानी 0 लेस देन 4 ये होगा, बिल्कुल होगा। यानी जो ये जो पॉइंट 0 0 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप शेड करेंगे ये, तो ऐसे इस तरीके से एरो आप यहाँ पे लगा लेंगे, ऐसे एरो इस तरीके से ऐसे। हालांकि इधर हमने कहा है कि आपको छोड़ना है क्योंकि ये कॉमन पार्ट में नहीं मार रहा था। तो अब देखो क्या करना है, इसी को आपको शेड करना है ऐसे, ये पूरा ऐसे कर लेना है, पूरा शेड करना है। तो अगर आप शेड कर रहे हैं तो अब का क्या कॉमन पार्ट मिला, पहले ही आपने इसको छोड़ दिया था, पहले ही आपने इसको छोड़ दिया। अब क्या कह रहे हैं कि अब आप इसको भी छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं आप। इसको हम मिटा दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं ये चीज़। अब ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ये पहले से ही कॉमन पार्ट में नहीं था, ऐसा नहीं कि ये आ रहा है अब कॉमन पार्ट में है तो हम इसको ले लेंगे, नहीं। ये आप ये था, फिर आप देख रहे हैं कि x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जब सभी को कंबाइन करेंगे तो उसमें कॉमन पार्ट देखते हैं, यानी इस दौरान इस समय आपको यही आपको कॉमन पार्ट मिल रहा है, यानी इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ आप समझ लें। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ज़्यादा क्लियर होगा आपको।
यानी अब आपके पास यही चीज़ है, ये आपका 0 0। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम 1 लिए थे, यहाँ पे भी 1। देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि आप 0 0 ही रखें सेटिस्फाई करें तभी। आप अगर यहाँ पे देखें कोई पॉइंट ना, तो यहाँ पे आपको 1 1 भी मिल जाएगा। इसको भी अगर आप रखें तो सेटिस्फाई करें, मतलब इसके इधर कोई भी अगर पॉइंट अगर आप ले रहे हैं और रखें यहाँ पे, तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आपका इधर की तरफ वो होगा। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो आप एक और इक्वेशन देख रहे थे तीसरा वाला, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरा ही वाला इक्वेशन, ये जो है आपका 3x1 + 8x2 = 24, हम क्या करेंगे, एक बार इसमें x1 बराबर हम क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो अगर हम x1 बराबर 0 रखेंगे तो x2 का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x2 का जो मान आएगा ना, x2 की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। यानी यहाँ से जो पॉइंट निकल के आया वो आपका आया है 0 3। और फिर अगर आप x2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रख लेते हैं तो x1 की वैल्यू जो आएगी ना वो 8 आएगी। यहाँ पे 0 रखते ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 3x1 = 24, 3 से आपका ये कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिलेगा वो है 8 0। यानी हमें यहाँ पे पॉइंट मिला है 0 3 एंड 8 0। तो फ्रेंड्स ये जो आपका जो इक्वेशन सेकेंड है ना स्ट्रेट लाइन, ये आपका 0 3 और 8 0 से पास होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, तो जो 0 3 है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे है 0 3, x1 का मान 0 यहाँ पे, और 8 0 जो है ना, x1 का मान 8 पहले आ रहा है, 0 जो है वो x2 का मान है, तो वो बाद में आएगा। तो अब हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो यहाँ से पास हो, ऐसे इस तरीके से, यहाँ से। तो अब यहाँ से ये पास हो रहा है फ्रेंड्स। तो जब ये यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से इस तरीके से 0 3 और 8 0 से होकर पास हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। मान लीजिए कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। तो होना क्या है फ्रेंड्स, अब क्या करना रहता है कि अब ये देखना रहता है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कह रहे हैं 3x1 + 8x2 = 24 है। ये जो लाइन है, तो 3x1 + 8x2 = 24 है। यानी ये लाइन यहाँ से पास हो रहा है 2 पॉइंट से। तो अब देखना ये है कि ये किस एरिया को शेड कर रहा है, ऊपर वाली एरिया को शेड कर रहा है कि नीचे वाली एरिया। जब ऊपर वाली एरिया शेड करेगा ना, तो अब देख रहे हैं कि बहुत होगा तो इतना पार्ट आएगा, अगर ऊपर शेड होगा तब। फिलहाल देखते हैं। तो 3x1 + 8x2 ≤ 24 है। तो फिर से इसी ओरिजिन को आप इसमें रखेंगे तो 0 + 0 ≤ 24, सही। तो 0 जो है वो 24 से छोटा है ही। यानी 0 जो है, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया कवर करेगा वो पूरा इधर की तरफ कवर करेगा, ये पूरा ऐसे। ऐसे तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं यहाँ से। ऐसे हम लाइन खींच लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इस तरीके से जब लाइन खींचे हैं, तो अब आपको देखना है कि कौन सी एरिया कॉमन मिल रही है। आपको पहले से इतनी एरिया मिल रही थी, ये वाला इतना मिल रहा था। अब क्या है कि अब जैसे ही आप यहाँ से खींच रहे हैं तो ये वाला हिस्सा जो है वो छूट जा रहा है, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपका छूट जा रहा है। यानी अब आपका केवल ये वाला हिस्सा लेना है, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला तो पहले से ही नहीं लेना है, अब ये वाला हिस्सा भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन जो पार्ट आ रहा है वो इतना ही आ रहा है। तो ये वाला हिस्सा आप नहीं ले सकते हैं, ये वाला। नीचे वाला भी नहीं ले सकते, क्योंकि कॉमन पार्ट ये नहीं है पूरे का, सबका कॉमन पार्ट होना चाहिए। ये भी आपका नहीं होगा। तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पे ये चीज़, यानी अब फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, तो अब आपके पास ये वाला हिस्सा बचा है, इतना, ये चीज़, यही बचा है, यानी ये चीज़।
अब इसी में आपको फिर से खोजना है। अभी एक स्ट्रेट लाइन बची हुई है, अभी उसके हम बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स क्या करेंगे ना, हमेशा इंटरसेक्शन, अगर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो जब भी इस तरह से लाइन अगर इस तरीके से कट कर रही है तो आप देखेंगे कि दोनों लाइन कौन कौन सी है। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे 3x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 24 है। तो आप क्या करें, या इनको किसी तरह से सॉल्व कर लें, x1 x2 की वैल्यू निकाल लें। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3x1 और इसमें 3x2 इज इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट करके x1 को कैंसिल कर लें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5x2 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 आ जाएगा। यानी x2 इज इक्वल टू आएगा 12/5, 12/5 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम करेंगे क्या कि फिर इस x2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x2 की वैल्यू, तो हमें x1 का मान मिल जाएगा। अगर हम इसमें रख लें तो x1 इज इक्वल टू 8/5 आ जाएगा। यानी यहाँ से जो आपको पॉइंट मिल जाएंगे 8/5 एंड 12/5 आ जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है वो है आपका 8/5 एंड 12/5। ये इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप समझ गए हैं कि कहीं भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनको सॉल्व करके हम इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम देखते हैं तीसरा वाला इक्वेशन। यहाँ पे ये तीसरा वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपका इसमें क्या करें, आप x1 की वैल्यू 0 रखें तो x2 की वैल्यू, अगर x1 बराबर 0 रख लें तो x2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको 0, 5 मिल जाएगा एक पॉइंट जहाँ से ये पास होगा। दूसरा, अगर x2 की वैल्यू अगर 0 रख लें तो x1 का मान 3.5 आएगा। अगर यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 रख लें तो x1 की वैल्यू 3.5 आएगा। तो यहाँ पे 3.5 एंड 0, यानी हमें यहाँ पे पॉइंट जो मिले हैं वो है 0, 5 और 3.50। इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0, 5 और 3.50 ये कहाँ पे है। तो देखें 0, 5, x1 की वैल्यू जो है 0 यहाँ पे है और 5 x2 की वैल्यू यहाँ पे 0, 5 यहाँ पे है। 3.5 एंड 0, तो 3.5 यहाँ पे देखें, यहीं पे आपको 3.5 मिलेगा और 0 यही वाला पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं ऐसे ऐसे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन था 10x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 35, ये था। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ से पास हो रहा है, यानी इसको हम नाम दे रहे हैं 10x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 35, ये चीज़। अब ये देखना है कि जो कांस्टेंट था फ्रेंड्स वो कुछ ऐसे था, कांस्टेंट कुछ ऐसे था। तो अब देखना है कि क्या ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो फिर आप रखो 0 + 0 इज लेस आर इक्वल टू 35, यानी 0 इज लेस दैन 35। ये क्लियर है कि ऐसा ही होगा, 35 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो आप ये लाइन खींचे हैं अब ये इस तरीके से सेट करेगा, पूरा हिस्सा ऐसे सेट करेगा ये चीज़। 3.5 वाला ये ऐसे सेट करेगा, यानी अब आपको ये हिस्सा लेना है, ये चीज़ यहाँ से पूरा ये जो ये लाइन है ना इसके नीचे आप पूरा इस तरीके से सेट करेंगे। हमें तो कॉमन पार्ट चाहिए, हम इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, इधर वाला हिस्सा नहीं ले सकते हैं। भले ही हम खींच रहे हैं वो तो पूरा कवर करेगा, लेकिन हम इस पूरे को नहीं ले सकते हैं, इसको भी हम नहीं ले सकते हैं। जो हमें कॉमन पार्ट अब मिला है वो ये चीज़ यही मिला है। यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, अब ये जो है ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे मान लीजिए बी पॉइंट है। तो अगर ये ध्यान दें कि ये वाली दोनों लाइन कौन सी है, तो ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ फ्रेंड्स हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमने ये वाली एरिया कवर कर लिया है। ये चीज़ हमने कहा कि सब कुछ यहाँ से आपका मिट जाएगा, यहाँ से हम मिटा देंगे हर चीज़ें।
और फिर हम कहें कि ये वाली जो एरिया है, ये चीज़ यही एरिया कहीं ना कहीं कवर कर रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन्स को हम शेड कर देते हैं। यही आपका क्या है, फिजिबल रीजन, यही फिजिबल रीजन है। तो फिजिबल रीजन में फ्रेंड्स ना जितने भी कार्नर पॉइंट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी कार्नर पॉइंट पे ही ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ये वाला जो पॉइंट है वो आपका 8/5 12/5 आया है, हमने बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये वाली जो लाइन है वो x1 + x2 = 4 है, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये है 10x1 + 7x2 = 35। तो आप फ्रेंड्स इसको सॉल्व करके ना x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर आप x2 की वैल्यू मिल जाए तो x1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। चूँकि फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना वो लंबा हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको अब निकालना नहीं चाह रहा हूँ। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैं पॉइंट को यहाँ पे लिख दूंगा, तो जो पॉइंट होगा यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 = 7/3 और x2 = 5/3 आ जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है वो आपका 7/3 और 5/3 आएगा। ये जो पॉइंट है आपको पहले से ही पता है कि 0.3 है, ये 8/5 12/5, ये आपका जो पॉइंट है 7/3 5/2। ये जो पॉइंट है ना, देखें फ्रेंड्स, इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं क्योंकि कॉमन पार्ट में यही आ रहा है, इधर वाला एरिया शेड हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं 3.5 एंड 0, ये चीज़, और ये 0 0। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स ना, हम यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जब हमने इक्वेशन में कांस्टेंट को कन्वर्ट किया तो फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में x1 = 0 सब्स्टिट्यूट किया है तो x2 = 4 मिल गया है। और अगर हम x2 = 0 सब्स्टिट्यूट किए हैं तो x1 = 4 मिल गया, वी गेट x1 = 4 ऐसे। तो यहाँ पे वी हैव 2 पॉइंट्स फॉर इक्वेशन 1 0 4 एंड 4 0। ऐसे ही करके हम यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड के लिए भी हमने x1 = 0 रखा है, तो हमें पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे 0 3 एंड 8 0 यहाँ पे मिला है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, थर्ड के लिए जब सॉल्व किए हैं तो 0 5 एंड 3.50 यहाँ पे मिला है, तो फिर हमने इनके लिए वो किया है। और फ्रेंड्स अब क्या करेंगे ना, जब आप उसको लिख लेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। जब पॉइंट्स ये सारे निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। और ग्राफ ड्रा करने के बाद अब आपको क्या करना है, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट x1 = 8/5 एंड x2 = 12/5। यहाँ पे 8/5 12/5 ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला गया है सॉल्व करके। जो लाइन एक दूसरे को कट करेगी उन्हीं को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। और इसी तरीके से 1 और 3 को फिर हमने सॉल्व किया तो हमने बताया कि 7/3 एंड 5/3 आपको ये मिल जाएगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से फ्रेंड देखें, तो अब क्या है कि द पॉइंट इज 7/3 5/3। अब देखो बाई कार्नर पॉइंट मेथड, फ्रेंड्स ये एक तरह का मेथड है कार्नर पॉइंट मेथड, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कार्नर पॉइंट मेथड में क्या किया गया है कि देखिए यहाँ पे कार्नर पॉइंट लिखा गया है। जितने भी कार्नर पॉइंट है, जैसे 0 0 यहाँ पे उसको लिख लिया है, 0 3 है वो लिख लिया है, 3.50 यहीं पे है इसको भी हमने लिख लिया है, 8/5 12/5 ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया है, और फिर ये 0 3 कहीं होगा आपका, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ऑलरेडी। तो ये सारे पॉइंट जहाँ पे ये फिजिबल रीजन आपको मिल रहे हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पूरे एरिया में जो भी पॉइंट कार्नर वाले हैं सबको यहाँ पे लिखना है। और इनके करस्पॉन्डिंग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम z = 5x1 + 7x2 है। तो आपको क्या करना है, यही 0 0 पॉइंट जब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 0 0, तो आपको यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो आपको यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू मिलेगी। उसी तरीके से 0 3 जब यहाँ पे रखेंगे तो x1 की जगह 0 रखें और x2 की जगह 3 रखें, तो यहाँ पे आपको 21 मिलेगा। यानी जो z की वैल्यू 0 आई इसके करस्पॉन्डिंग, z की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग 21 आया। इसी तरीके से आप इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू लिखी है, यहाँ पे 17.5 एंड इसके बाद है यहाँ पे z बराबर आप लिख सकते हैं 17.5। उसी तरीके से आपका यहाँ पे 24.8 है, और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग z = 23.33 है, ये वाली वैल्यू।
तो इसी में आपको बार बार ये मान रखना है और ये देखना है, और ये देखना है कि यहाँ के किस पॉइंट पे इस z की सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसी पॉइंट पे, पहले के लिए ये, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसी के लिए z की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इनमें से सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो यही आ रही है। इसका मतलब यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसी के जरिए आप फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए देखें, यही जो पॉइंट है 8/5 और 12/5 ना फ्रेंड्स, यही आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं, यानी x1 x2 की वैल्यू निकालना रहता है। तो देखें, देयरफॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग LPP इज x1 = 8/5 एंड x2 = 12/5। तो यही आपका इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं x1 x2 की वैल्यू, यही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, और जो मैक्सिमम z होगा वही आपका ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।